आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम परसेंटेज कर रहे हैं और परसेंटेज के ऑलरेडी मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आज के सेशन में हम 21 से 28 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें 29 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है। एक बार आप खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन परसेंटेज में बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, और अब तो खैर आपके बेसिक्स भी क्लियर हो गई है और जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे वो भी हम कर चुके हैं। तो अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने, ये सारे आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कीजिएगा खुद से। चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि ए गिव 25% ऑफ अ सर्टेन सम सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू बी। ए के पास में जितना अमाउंट था उसका 25% बी को दिया। फ्रॉम द मनी बी रिसीव्ड, जितना पैसा बी को रिसीव हुआ, ही स्पेंड 20% ऑफ बाइंग बुक्स। 20% पैसा तो उसने बुक्स को परचेज करने में खर्च किया। 35% ऑफ बाइंग अ वॉच, 35% पैसा उसने खर्च कर दिया वॉच परचेज करने में, यानी कि घड़ी को परचेज करने में। आफ्टर द मेंशन एक्सपेंसेस, ये जो बताए गए खर्चे हैं इसके बाद में बी के पास में 2700 इतने पैसे बच जाते हैं। हाउ मच डिड ए हैव इनिशियली, तो ए के पास में शुरुआत में कितना पैसा था, ये चीज आपसे एग्जामिनर ने यहाँ पे पूछी है। तो देखो, ए के पास में जितना भी पैसा था उस पैसे का 25% पैसा उसने किसको दिया, बी को दिया। सो लेट्स अज्यूम कि ए के पास में 100 रुपए थे या 100 यूनिट उसके पास में क्या थे, पैसा था। सर इसको फ्रैक्शन मान के नहीं कर सकते क्या कि 1/4 मान लेंगे। ए के पास में 4 था तो इसका 20% 3 यूनिट बी को दिया। वैसे भी कर सकते हो और 100 से भी कर सकते हो। तो 100 से ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान लगेगा आपको, क्योंकि यहां से 100 से ए का 25% निकालना। तो भाई बी को कितना पैसा दिया, बी को दिया 25 रुपीज। अगर ए के पास में 100 यूनिट है तो बी के पास में कितना हो जाएगा, 25 यूनिट हो जाएगा। सिंपल है। अब बी ने क्या किया, बी ने जो पैसा रिसीव किया उसमें से 20% पैसा तो उसने बुक्स परचेज करने में लगा दिया। तो भाई बी के पास में पैसा कितना है, 25। तो इस 25 का 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो 5 यूनिट। 5 यूनिट बी ने जो खर्च किया है वो पैसा खर्च किया है बुक्स में। एंड 35% ऑन बाइंग वॉच, और 35% पैसा जो है उसने खर्च कर दिया क्या परचेज करने में, एक वॉच परचेज करने में। उसने क्या कर दिया, एक वॉच परचेज करने में पैसा खर्च कर दिया। तो भाई 25 टोटल था, इसका 35% चाहिए। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 35 अपॉन 100 होता है। तो आपको पता है कि ये 35 है, ये तो 25 अपॉन 100 दिख रहा है। तो 25 अपॉन 100 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि सर 35/4 हो जाएगा ये। ठीक है। तो इतना अमाउंट, मतलब 35/4 अमाउंट जो है वो उसने खर्च कर दिया किसमें, वॉच परचेज करने में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद में उसके पास जो पैसा बचा है वो कितना है, 2700। मतलब बी के पास में टोटल इतना पैसा था और बी ने 5 यूनिट बुक्स परचेज करने में खर्च किया और 35/4 परचेज करने, वॉच परचेज करने में खर्च किया, और उसके बाद में उसके पास में इतना पैसा बच गया। मतलब 25 टोटल था, उसमें से 5 यूनिट प्लस 35/4 यूनिट ये खर्चा कर दिया उसने। मतलब 4 को आप 5 से करोगे तो 20, तो ये नॉर्मल फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा, 55/4 बन जाएगा। ये पैसा खर्च कर दिया उसने। टोटल 25 था, उसमें से 55/4 खर्च कर दिया, और उसके पास में कितना बच गया, 2700 बच गया। तो 4 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 100 में से 55 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 45 बचेगा। मतलब 45 यूनिट की वैल्यू, 45/4 बचेगा। इस यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आपको दी हुई है। तो क्या आप एक यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। 45 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2700 इंटू 4, और एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये जो 2700 मल्टीप्लाई बाय 4 है इसमें 45 से आपको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करोगे तो ये आपका 6 टाइम नजर आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 240 है। तो आपसे क्या पूछा था, ए के पास में कितना है, तो ए कितना है, 100 यूनिट। तो 100 यूनिट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24,000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। 2/5 of the voters promised to vote for A and the rest promised to vote for B। 2/5 ऐसे वोटर्स थे जिन्होंने प्रॉमिस कर दिया ए को वोट देने का, और बाकी के जो बचे हुए थे उन्होंने कहा कि भाई वो बी को वोट देंगे, उन्होंने बी को वोट देने का प्रॉमिस कर लिया। Of these, on the last day, 15% of the voters went back to their promise to vote for A। 15% ऐसे थे जो ए को प्रॉमिस किए हुए थे, लेकिन ए की वजह उन्होंने दूसरे पर्सन यानी कि बी को वोट दे दिया।
एंड 25% ऑफ द वोटर वेंट बैक टू देयर प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस से हट गए और 25% जो बी को देने वाले थे उन्होंने क्या कर दिया, वोट ए को दे दिया। और इस तरीके से क्या हुआ, ए जो है वो 200 वोट से हार गया। तो आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे। देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, इसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको डिकोड अच्छे से नहीं कर पाओगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। मैंने अज्यूम किया कि वहां पर जो वोटर्स थे ना वो कितने थे, ध्यान से समझना। जितने भी नंबर ऑफ वोटर्स होंगे उसका 2/5 निकालना है आपको। तो 2/5 इन्होंने क्या कहा कि हम ए को वोट देंगे, तो बाकी बचे हुए कितने हैं, तो भाई 2/5 यहां आ गया, तो ऑब्वियसली बात है 3/5 बचे हुए होंगे, तभी तो टोटल कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो बी को कितने वोट देंगे, 3/5 देंगे। तो इन दोनों का एलसीएम 5 है ना, तो या तो आप टोटल वोटर जो है उनको 5 यूनिट मानो, या आप इसको 500 मान लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। 500 हो गया ना, तो भाई ए को कितने जाने वाले हैं, 2/5। तो 500 का 2/5 निकालोगे तो ए को कितने लोग कह रहे हैं कि भाई 200 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम ए को वोट देंगे, और बाकी के बचे हुए मतलब 300 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम बी को वोट देंगे। ये उन्होंने वादा कर लिया। लेकिन जब वोटिंग वाला दिन आया ना, तो वो क्या थोड़े से मुकर गए अपने वादे से। ए को 15% ऐसे लोग थे जो प्रॉमिस से दूर हो गए। मतलब ए की बात कर रहा है वो, तो ए को कितने हैं, टोटल 200 वोट मिलने चाहिए थे, 200 लोग आके वोट देने चाहिए थे, लेकिन 200 में से 15% ऐसे लोग थे जो अपने वादे से मुकर गए। मतलब कितने लोग, 30 लोग ऐसे थे जो अपने वादे से मुकर गए, और वो 30 लोग जाके किसको वोट देके आ गए, बी को वोट देके आ गए। तो मतलब ये 30 वोट बी को मिल गए। सेम बी के साथ भी हुआ, 25% लोग ऐसे थे जो मुकर गए, मतलब बी को कितने देने वाले थे, 300 लोग वोट देने वाले थे, 25% मतलब कि 1/4, तो ये कितना हो जाएगा, 75 वोटर्स ऐसे थे जो मुकर गए, उन्होंने जाके किसको वोट दे दिया, ए को वोट दे दिया। तो मतलब अब देखो इससे क्या हुआ कि जो ए है वो 200 वोट से हार गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ए को मिलने कितने चाहिए थे, 200 वोट, लेकिन 200 में से 30 लोग तो यहाँ पे चले गए, तो ए के पास बचे कितने, 170 लोगों ने वोट दिया, और 75 ये लोग आ गए इसके पास में वोट देने के लिए, जो बी से हटके इसके पास आए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 245। ठीक है सर, बी को कितने मिलने चाहिए थे, 300 वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन 75 इन 300 में से जो 75 थे वो तो ए के पास चले गए, तो बचे कितने, 225। और ये जो 30 लोग थे ये ए को छोड़कर बी के पास आ गए, तो बी को कितने मिलेंगे, 30 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 255। इस तरीके से अब ए और बी के पास में टोटल वोटर्स आ गए आपके। इससे क्या हुआ, ए हार गया 200 वोट से। अब देखो कंपैरिजन करो, ये 255, ये 245, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, और एक्चुअल में कितने का डिफरेंस है, 200 वोट्स का। तो आपसे पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपने 500 यूनिट माना था, 500। तो आप क्या करो, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 20 मिलेगी, और 500 की के लिए 500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना मिल जाएगा, 10,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए जब कितने लोगों ने वादा किया और फिर वो मुकर जाते हैं वादे से, तो ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर का एक मिक्सचर आपको दिया हुआ है, 120 लीटर का है ये टोटल, इस चीज का ध्यान रखिएगा। वाटर इज ओनली 20%, वाटर जो है वो 20% है। तो ध्यान से समझो, अगर वाटर 20% है तो मिल्क कितना होगा, 80% होगा, क्योंकि इसमें और कोई दूसरा मिक्सचर तो है नहीं। वाटर और मिल्क का आपको क्या मिल गया, रेशो मिल गया। तो आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो 4:1 आ जाएगा, मतलब मिल्क और वाटर उसमें 4:1 में है। ये तो रेशियो आपको पता चल गया। क्या आप इससे एक्चुअल जो उनके मिक्सचर में कितनी क्वांटिटी वो कैलकुलेट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो सर। 120 लीटर का है, 20% कौन है, वाटर है, मतलब 24 लीटर कौन है, वाटर, और उसके बाद में 96 लीटर कौन है, मिल्क है आपके पास में। और यहाँ पे रेशियो अगर निकालना चाहोगे तो 4/1 आ जाएगा। अब एक मिल्कमैन ने क्या किया, 15 लीटर मिक्सचर निकाल के कस्टमर को दे दिया, और फिर उसके बाद में 15 लीटर इसमें क्या कर दिया, पानी डाल दिया बचे हुए मिक्सचर में। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो जो फाइनल मिक्सचर है उसमें मिल्क का कितना परसेंटेज होगा। तो ध्यान से समझो, 120 लीटर का आपके पास में टोटल मिक्सचर था, इसमें से पहले आपने क्या कर दिया, 15 लीटर मिक्सचर बाहर निकाल दिया। तो ये जो मिक्सचर बाहर आएगा ना, ये उसी रेशियो में मिक्सचर बाहर आएगा जिस रेशियो में वहां पे ऑलरेडी मिक्सचर अवेलेबल है। मतलब 4:1 में अगर वो मिक्सचर है, तो अगर मैं वहां से कुछ वैल्यूज को बाहर निकालता हूं तो वो 4:1 में ही बाहर आएगी। मतलब अगर मैंने 15 लीटर बाहर निकाला तो 12 लीटर और
3 लीटर इस तरीके से ब्रेक होके वो वैल्यू आएगी, क्योंकि इस वैल्यू को भी आपको 4/1 में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये आपका मिल्क और ये आपका वाटर। तो मतलब 12 लीटर तो आपके पास में से वाटर बाहर आ जा मिल्क बाहर आ जाएगा। तो 96 था, इसमें से 12 कम करोगे तो 84 लीटर कौन बच गया, मिल्क बच गया। फिर उसके बाद में 3 लीटर कौन बाहर आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा। तो 24 था, 3 लीटर बाहर करोगे तो 21 बचेगा आपके पास में। 21 लीटर कौन बाहर आ जाएगा, ये आपका मिल्क बाहर, सॉरी वाटर बाहर आ जाएगा। 3 लीटर बाहर आ जाएगा, 21 लीटर जो है वो इसके अंदर बच जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये 3 लीटर मिक्सचर जो है वो बाहर आ गया, 15 लीटर क्या कर दिया, रिमेनिंग मिक्सचर में डाल दिया क्या, आपका वाटर डाल दिया आपके पास में 15 लीटर का आपके वहां पे वाटर डाल दिया। तो भाई वाटर में ऐड कर दो 15, वाटर में क्या कर दो 15 लीटर ऐड कर दो, डायरेक्ट सिर्फ वाटर ही ऐड कर रहा है और तो कुछ ऐड नहीं कर रहा। तो ये कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। और ये कितना है आपका 84 लीटर ऑलरेडी मिल्क है। क्या इन दोनों का सम 120 बन रहा है, क्या बिल्कुल बन रहा है। यानी कि वापस से उसने 120 लीटर का मिक्सचर बना लिया। लेकिन अब इस 120 लीटर के मिक्सचर में मिल्क जो है वो कितना परसेंट है, ये आपसे पूछा गया है। तो मिल्क कितना है, 84 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना है, 120 लीटर का। बता दो कितना है। अब तो सिंपल है, 12 से करोगे 7 टाइम, 12 से करोगे 10 टाइम्स, और ये आप बता सकते हो 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आंसर। क्या किया सर, टोटल 120 लीटर का मिक्सचर था। देखो ध्यान से रिपीट कर रहा हूं मैं फटाफट से एक बार। टोटल 120 लीटर का क्या था, मिक्सचर था। 120 लीटर के मिक्सचर में से 4/1 में आपका ये ब्रेक हो रहा है, क्योंकि उसने बता दिया था कि भाई 20% क्या है, वाटर है। एक्चुअल वैल्यू भी है आपके पास में 20% का, मतलब 24 लीटर आपके पास में वाटर हो गया, 96 लीटर आपके पास में मिल्क हो गया। अब जिस रेशो में वैल्यूज अंदर होती हैं, उसी रेशो में वैल्यूज जो है वो बाहर भी आती है। तो 15 लीटर आपने बाहर निकाला, तो 15 लीटर अगर आप बाहर निकालोगे तो 4/1 रेशो में बाहर आएंगे। और 4/1 रेशो का मतलब है कि भाई 12 लीटर तो मिल्क बाहर आएगा और 3 लीटर वाटर बाहर आएगा। तो 96 से अगर मैं बाहर कर देता हूं 12 लीटर मिक्सचर, तो 84 लीटर बचता है मेरा। और 3 लीटर अगर मैंने यहां पर वाटर बाहर कर दिया तो 21 लीटर बचेगा मेरे पास में वाटर। ये मेरा फाइनल मिक्सचर बना। अब इस मिक्सचर में उसने क्या कर दिया, 15 लीटर का वाटर ऐड कर दिया। तो यहां से यहां आ जाओगे तो 15 लीटर का क्या हो गया, वाटर ऐड हो गया। तो वाटर कितना बन जाएगा, 36 लीटर, और मिल्क कितना है, अभी भी 84 लीटर। टोटल अगर आप करोगे तो 120 लीटर का मिक्सचर बन चुका है। अब आपसे पूछा है कि ये जो आपके पास में वाटर है, सॉरी ये जो आपके पास में मिल्क है ना, ये कितना परसेंट है। तो मिल्क अगर आपको काउंट करना है तो मिल्क अपॉन टोटल इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगी 70%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। द टोटल सैलरी ऑफ पंकज एंड भरत इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज 28,000। पंकज और भरत की टोटल सैलरी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में 28,000 है। पंकज एंड भरत सैलरी इज इंक्रीज बाय 6% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। पंकज की सैलरी 6% से इंक्रीज हो जाती है, भरत की सैलरी 8% से इंक्रीज हो जाती है। देन देयर इंक्रीज्ड सैलरी विल बी ₹29,940, मतलब 29,940 रुपए उनकी इंक्रीज होने के बाद में बन जाएगी। फाइंड द सैलरी ऑफ पंकज। तो आपको पंकज की सैलरी बतानी है। तो देखो ध्यान से सुनो, पहले तो आपको पता है कि भाई पंकज को और भरत की जो सैलरी है, अगर मैं उसको ऐड करता हूं तो 28,000 रुपए आ जाएगा, यानी 28,000 रुपीज आ जाएगा। अब जो पंकज की सैलरी है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 6% से, तो 106% निकालेंगे इसका। प्लस भरत की जो सैलरी है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 8% से, और इन दोनों की जो सैलरी है वो बनके कितनी हो जाती है, 29,940 हो जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, ये पंकज का मैंने 106% निकाला, भरत का मैंने 108% निकाला, तो मुझे ओवरऑल इंक्रीज होकर सैलरी मिली। अगर मैं ये कहूं कि पंकज का 6% निकाल दो और भरत का 8% निकाल दो, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो नॉर्मल जो इंक्रीज हुई होगी सैलरी सिर्फ वही आएगी। मतलब 28,000 तो पहले से थी, 29,940 रुपए बाद में हो गई टोटल। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो बस, 1,940 रुपए ये हुई होगी उनकी टोटल इंक्रीज होने के बाद में सैलरी। तो पंकज और भरत का 6% और 1% अगर मैं निकाल के ऐड करता हूं तो टोटल मुझे कितना मिलेगा, टोटल मुझे मिलेगा 1940। अब यहां से देखो पंकज और भरत की जो सैलरी है, एक आपके पास में इक्वेशन यहां पर भी है, फर्स्ट इक्वेशन, और एक इक्वेशन यहां पे बन जाएगी। यहां पे कैसे बनेगी सर, P6 बन जाएगा या 6P बन जाएगा, प्लस ये कितना बन जाएगा, 8B बन जाएगा। और ये जो 100 है ना, ये कॉमन आके राइट हैंड साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 1940 है, फिर 0 और 0 लगा दो, तो टोटल ये बन जाएगा आपके पास में। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो 6 से,
तो ये 6p बन जाएगा, इस इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 6b बन जाएगा। और 28 इंटू 6 कितना होता है, देखो 28 इंटू 6 करना है, तो 30 इंटू करोगे 6 तो 180, 180 में से कितना 12 कम कर दोगे तो 168 बन जाता है, और 1 2 3 0 लगा दो। अब बस माइनस करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2b, 194 में से 168 मतलब 170, 24 26,000 बचेगा। तो b की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी, 13,000 हो जाएगी, ठीक है, 13,000। बी का मतलब भरत की सैलरी कितनी है, 13,000 रुपए, तो पंकज की सैलरी कितनी होगी, 28 में से 13 कम कर दो, 15,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25, फिर से एक इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑफ द ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट वोट। 10% लोगों ने क्या किया, अपना वोट दिया ही नहीं, मतलब वोट देने गए नहीं। मतलब टोटल अगर 100% मेरे पास में टोटल वोटर्स है, टोटल वोटर्स अगर 100% है तो 90% ही मेरे पास में क्या है, टोटल वोट्स आए हैं। 90% ही क्या आए हैं, टोटल वोट्स आए हैं। एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, मतलब 60 वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वो जो वहां पे गए थे ना, तो उन्होंने खाली रख दिया अपना मत, मतलब वोट दिया ही नहीं वहां पे, बस अंदर जाकर वापस आ गए, ऐसा कर दिया उन्होंने। तो भाई टोटल वैलिड वोट्स कितने हुए, 90% लोग अंदर तो गए थे लेकिन 60 लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हुआ, जो विनर था उसको 47% मिल गया ऑफ ऑल वोटर्स इन द लिस्ट, जो लिस्ट में थे ना वोटर्स उसका 47%, तो टोटल वोटर्स तो भाई 100% थे लिस्ट में, तो उसमें से तो 90% ने वोट दिया है, तो 100% अगर टोटल वोटर्स थे तो इसका 47% मतलब 47 डायरेक्ट आपको निकल जाएगा। तो ये जो 47 है ये किसको मिल गया है, विनर को मिल गया है, ये 47% आपके विनर को मिल गया है। तो ऑब्वियसली बात है लूजर का भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास में टोटल वैलिड वोट्स हैं। टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, 90% आपके पास में टोटल वैलिड वोट्स हैं, उसमें से 60 कम करना है, ये आपके पास में टोटल वैलिड वोट्स हैं। इसमें से अगर आप विनर को यानी कि 47% को हटा देते हो तो आपके पास में कितना बचेगा, 43% माइनस क्या हो जाएगा, उसमें से 60 हो जाएगा, ये आपके पास में टोटल वोट्स मिल जाएंगे जो कि आपके लूजर को मिले हैं, मतलब 43% माइनस 60। देखिए थोड़ा सा आज मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, इसका थोड़ा सा रीजन है क्योंकि समय की थोड़ी सी कमी है आज, तो फटाफट से मैं आपको करवा रहा हूँ, हालांकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से एक एक चीज को समझाते हुए चलूँ। आज जब मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं किसी मतलब नॉर्मली जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ वहां पे नहीं हूँ, दूसरी जगह पे हूँ, तो आज के लिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, 4-5 सवाल की बात है बस, जो नेक्स्ट सेशंस होंगे फिर से आपके नॉर्मली चलेंगे। तो 60 माइनस करूंगा तो ये किसको मिल जाएंगे, लूजर को मिल जाएंगे। अब आपको क्या बोला गया है कि जो विनर था उसको 308 वोट ज्यादा मिले हैं, 308 वोट ज्यादा मिले हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया हुआ है 47% माइनस 43%, और ये नेगेटिव का 60 है तो ये पॉजिटिव का 60 हो जाएगा, तो कितना 308 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4% हो जाएगा। 60 आके माइनस हो जाएगा, तो 60 अगर आके यहाँ पे माइनस होता है तो 248 मिलेगा, तो 1% की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, 62। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट, लिस्ट पे कितने थे, लिस्ट में तो भैया 100% थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे, बहुत प्यारा सवाल है। पंकज वॉज टू गेट अ हाइक ऑफ 50% इन हिज पे, उसकी जो सैलरी थी उसमें उसको 50% का हाइक मिलना चाहिए था, मतलब बढ़त मिलनी चाहिए थी, बट द कंप्यूटर ऑपरेटर रॉन्गली टाइप द फिगर एज 80%, बट जो कंप्यूटर ऑपरेटर थे उन्होंने गलती से 50 को 80% लिख दिया, एंड प्रिंटेड द न्यू पे स्लिप, और नई पे स्लिप को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ही रिसीव्ड हिज रिवाइज्ड सैलरी फॉर 3 months बिफोर द ऑर्गेनाइजेशन रियलाइज्ड द मिस्टेक, जब तक ऑर्गेनाइजेशन को रियलाइज हुआ पंकज ने 3 सैलरीज ऑलरेडी ले ली थी। What percent of his correct new salary will get in the 4th month if the excess paid to him in the previous 3 months is to be deducted from the 4th month? तो जैसे कंपनी को पता चला तो कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई जो इसकी नेक्स्ट जो भी आपका पे आउट बनेगा, जो भी पे स्लिप बनेगी उसमें से कट कर लो। तो आपको ये बताना है कि जो फाइनल 4th मंथ का जो उसकी सैलरी बन रही है उसमें उसको एक्चुअल सैलरी का कितना परसेंट पैसा ही मिल पा रहा है। तो देखो मानव पंकज की जो सैलरी थी वो 100 रुपए थी, 50% बढ़ के उसको 150 मिलना चाहिए था, लेकिन उसको गलती से 180 मिल गया पहले महीने, दूसरे महीने भी उसको 150 मिलना था, गलती से 180 मिल गया, तीसरे महीने भी 150 मिलना था, गलती से 180 मिल गया, मतलब उसको मिलना कितना चाहिए था, 450 मिलना चाहिए था, लेकिन गलती से कितना मिल गया, 540 मिल गया। अब जो 4th मंथ है, जो
नेक्स्ट मंथ आएगा उसमें उसको कितना मिलना चाहिए था, 150 मिलना चाहिए था, और टोटल उसको कितना मिलना चाहिए था, सैलरी 600 मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर यहाँ पे फोर्थ मंथ में जाके उसको बराबर करना है, मतलब यहाँ पे भी उसको 600 ही बनाना है, तो यहाँ पे उसको सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, 60 देनी पड़ेगी उसको सैलरी। उसको सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज देनी पड़ेगी, तभी तो फोर्थ मंथ में जाके बराबर हो पाएगा पूरा का पूरा। तो 60 ही मिला उसको, एक्चुअल सैलरी कितनी मिलनी चाहिए थी, 150। तो 60 जो है वो 150 का कितना परसेंट है, बस ये पूछा है आपसे कि जो फोर्थ मंथ में जो सैलरी मिली है ना वो एक्चुअल सैलरी का कितना परसेंट है। तो ये देखो यहाँ से हटाओ, 3 से करोगे 2 बार, 3 से करोगे 5 बार, 5 से करोगे 20 बार, 20 से करोगे 2 बार, 40%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलेंगे। ये फिर से रिपीट हो गया, एक सेकंड में नंबर देख रहा हूँ। ओके 21, 22, 23, 24, 25, 26, ये 27 है। चलो दोनों ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम और अगला भी कर लेंगे। लिखा हुआ है कि पंकज द बार्बर shaved 40% of his customer and gave a haircut to 80% of his customer। 40% लोगों की शेविंग की है और 80% लोगों का उसने क्या किया है, हेयर कट किया है। ही चार्ज ₹7 फॉर शेविंग, शेविंग करने के लिए 7 रुपए चार्ज करता है और 5 रुपए चार्ज करता है हेयर कट करने के लिए, ठीक है। If 20% of the customer who opted for a shave also had a haircut, मतलब 20% लोग ऐसे थे जिन्होंने शेव भी करवाई और कटिंग भी करवाई, then what were खान नहीं, यहाँ पे तो पंकज साहब है हमारे, पंकज। तो आपको क्या लिखना है, पंकज की अर्निंग बतानी है आपको। पंकज की क्या बतानी है, यहाँ पे आपको अर्निंग बतानी है पंकज की। अगर उसके पास में जो टोटल कस्टमर थे वो कितने थे, 75 थे। तो देखो टोटल कस्टमर आपको पता है 75 है, 75 में से 40% ने क्या कराया, शेव कराया। तो भाई 75 का 40% मतलब 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू 15 से करोगे तो 30 लोगों ने क्या किया, शेव करवाया, ठीक है सर। एंड 80% लोगों ने क्या करवाया, वहां पे हेयर कट करवाया। तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 होता है, तो आप इसको भी निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 4 60 हो जाएगा। तो 60 लोग ऐसे थे जिन्होंने क्या करवाया, हेयर कट करवाया। अब शेविंग जो करवा रहे थे ना, जो शेविंग करवाने वाले 30 लोग थे, उसमें से 30 लोगों में से 20% ऐसे थे जो शेव के साथ साथ हेयर कट भी करवा रहे थे। तो शेव के साथ साथ हेयर कट भी करवा रहे थे, मतलब ये 30 है, 30 का 20% आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6 कस्टमर ऐसे थे जिन्होंने हेयर कट और करवाया। तो 60 हेयर कट प्लस 6, 66 हेयर कट हुए हैं और 30 क्या हुई है, शेविंग्स हुई है। 75 टोटल कस्टमर थे। अब बताएं कि आपको उसकी अर्निंग क्या होगी। भाई शेविंग के कितने रुपए लेता है, 7 रुपए। हेयर कटिंग के कितने रुपए लेता है, 5 रुपए। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, आप लिख दो। ये कितना हो जाएगा, 210। ये कितना हो जाएगा, 300। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। तो ये कितना हो जाएगा, 540 आपको देगा। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, नन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर्स ई आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बहुत ही प्यारा सवाल है, बस कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें और कुछ भी नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,11,250, 3,11,250। द रेशियो बिटवीन वुमेन एंड मैन, वुमेन और मैन का जो रेशियो है वो 43:40 है। और आगे लिखा हुआ है, इफ देयर आर 24% लिटरेट अमंग मैन एंड 8% लिटरेट अमंग वुमेन, देन द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन। सवाल करने में आसान है, लेकिन एक बार खुद से ट्राई जरूर करो आप। मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एक बार खुद से कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे अभी बच्चे गलती करने वाले हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन। देखो टोटल कितने हैं, 3,11,250। अब मेन और वुमेन इनका रेशियो आपको दिया हुआ है, भाई वुमेन का और उसके साथ में मैन का, इनका रेशियो आपको दिया हुआ है 43:40 है। तो क्या आप नंबर ऑफ वुमेन नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं सर। ये देखो 3,11,250 मल्टीप्लाई बाय 43 लिखो और डिवाइड कर दो 83 से, इनके सम से, तो आपके पास में नंबर ऑफ वुमेन आ जाएंगी। अब इतनी बड़ी वैल्यू है, इस तरीके से वैल्यू लिखी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है। इस तरीके की अगर वैल्यू आती है ना तो वो डिवाइड होने वाली ही वैल्यू आपको मिलेगी। तो आप देरी ना करके डिवाइड करें सीधा। देखो 3 टाइम्स करोगे तो 3 3 जा 9, ये 8 3 जा 24, मतलब यहाँ पे कितना बचेगा, 11 माइनस 3, तो यहाँ पे 8 बचेगा, और ये 10 माइनस 4 6 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 60 80 बचेगा बस, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो 2 उतारोगे आप, उसके बाद में 7 टाइम्स, 8 टाइम में ज्यादा चला जाएगा, तो 21 कैरी 2 56 58 हो जाएगा ये। तो मतलब यहाँ पे 1 बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, यही होगा ना। 7 3 जा 21 होता है, कैरी चला जाएगा कितना, 2 चला जाएगा, 56 प्लस 2 58 हो जाएगा। यहाँ पे बचा है आपके पास में 3,11,250
3 बार में किया, 3 3 9 होगा। एक सेकंड, गलती कर दी यहाँ पर। तो 3 3 9 होगा ये। एक बार फिर से अच्छे से लिख देता हूँ यार मैं ना, पूरा अच्छे से लिख के कर देता हूँ फिर से। एक सेकंड रुको आप। 3 1 1, उसके बाद में 2 5 0। तो ये क्या होगा, 3 टाइम में अगर आप करोगे तो 3 3 9 और 8 3 24। तो ये कितना बचेगा, 2 बचेगा। एंड उसके बाद में ये 62 बचेगा और ये 2 आप उतार सकते हो। फिर 581 आ जाएगा 7 बार करने से। अब कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 4 बचेगा और ये बस ये बचेगा। उसके बाद में 5 आ जाएगा। तो उसके बाद में आप देखोगे 5 टाइम पे चला जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा 83 से अगर आप इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करते हो तो 3750 आ जाएगा। ठीक है, 3750 आपका आ जाएगा डायरेक्ट वैल्यू। अब यहां से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान भी आप बना सकते हो और खुद के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल भी बना सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो सबसे पहले ध्यान से समझो, 3750 मल्टीप्लाई बाय 43, ये तो टोटल नंबर ऑफ क्या है आपके पास में, वुमेन है। अब ये गलती कर दी बहुत सारे लोगों ने कि यहां पर तो वुमेन और मेन का रेशियो दिया हुआ है और आगे उसने पहले मेन की बात कर ली और उसके बाद में वुमेन की बात कर ली। तो हम गलती से ये जो 24% है ना, ये हम निकाल देते हैं इस वैल्यू का, और 8% जो है वो निकाल देते हैं जो वुमेन में चाहिए था उसको हम फिर वुमेन की बजाय मेन में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इन दोनों गलतियों से आपको बचना है। आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से कवर करना है, ध्यान से पढ़ना है एक एक चीज को, और उसके बाद में आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, 24% लिटरेट है मेन में से और 8% लिटरेट है वुमेन में से। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो लिटरेट है बस वही बताने हैं। तो वुमेन तो आ चुकी है आपके पास में, टोटल वुमेन तो आपके पास में आ चुकी है सर। 3750 मल्टीप्लाई बाय 43, इसका कितना, वुमेन का कितना, 8%। तो बस इसका 8% निकालना है आपको, ये निकाल दिया। प्लस अब मेन चाहिए, तो मेन कैसे निकालोगे, अब मेन निकालने के लिए आपको फिर से वही कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो मेन निकालना बताता हूं आपको मैं कैसे निकालोगे। देखो मेन के लिए आपको सिर्फ ये जो 43 था ना, इसको 40 कर देना है बस। अब फिर से आपने डिवाइड किया तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। मतलब मेन के लिए भी ये 3750 मल्टीप्लाई बाय 40, और इसका 24% क्या है, वहां पर लिटरेट है। अब कॉमन निकालो, देखो 3750 कॉमन आ जाएगा, अपॉन में 100 लिखा हुआ ये कॉमन आ जाएगा और 8 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां से अब आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा खुद के लिए आसान बना सकते हो। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन पे देखेंगे तो ये पूरा कैंसिल आउट, 100 आ गया बाहर, 8 से 8 कैंसिल आउट, 43 बचेगा बस। प्लस 43 बचा और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 8 बाहर आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ से 3750 बाहर आ गया, 100 बाहर आ गया, 8 से आप करने जाओगे तो ये 5 और ये कितने टाइम पे बचेगा, 24 बचेगा आपके पास में। सिर्फ ये वैल्यू बची आपके पास में। अगर आप इसको भी कैलकुलेट कर लोगे तो ये कैंसिल, 5 से करोगे 2 टाइम, 5 से करोगे ये 75 टाइम चला जाएगा, ये करोगे आप 4 टाइम, ये 300 मिल जाएगा आपको। 300 मल्टीप्लाई बाय अंदर कितना बचा है 43 और ये कितना 120। तो 120 में अगर आप 43 ऐड करोगे तो ये 163 देगा आपको, और 163 का आपको बस क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। कितना हो जाएगा 48 और 3 9, तो मतलब 489। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। बस इसमें जो रेशियो दिया हुआ है वो वुमेन टू मेन दिया हुआ है और जो परसेंटेज दिया हुआ है वो मेन टू वुमेन दिया हुआ है, तो इसका ध्यान रख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। आज के लिए ये लास्ट सवाल है, फिर हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें करेंगे। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 40% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। 40% स्टूडेंट क्या हुए, रीजनिंग में पास हो गए 60 में से। 5% जो थे वो फेल हो जाते हैं क्वांट और रीजनिंग दोनों में। ठीक है, एंड 20% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट, और 20% ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास ओनली इन क्वांट, तो वो आपको बताने हैं जो सिर्फ क्वांट में पास हुए। तो मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बना लेंगे। अब ये वेन डायग्राम हम किसके लिए बना रहे हैं, पास होने वाले कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं। तो इसमें जो भी डाटा आएगा वो सिर्फ और सिर्फ जो कैंडिडेट्स पास होंगे उन्हीं का डाटा आएगा, उसके अलावा कोई भी नहीं आएगा। टोटल स्टूडेंट कितने 60, 40% स्टूडेंट रीजनिंग में पास हुए हैं। तो भाई यहाँ पे मैं रीजनिंग लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्वांट वाले लिखूंगा। तो रीजनिंग में भाई कितने 40%, मतलब इस 60 का 40%, तो भाई टोटल 24 स्टूडेंट आएंगे रीजनिंग में। क्वांट में कितने हुए मुझे नहीं पता पास। 5% जो है स्टूडेंट दोनों में मिला के फेल हो गए हैं और 20% दोनों में मिला के पास हो गए हैं। तो पास वाला तो हम लिख रहे हैं, तो 20% का मतलब 12 स्टूडेंट। भाई 20% का मतलब 60 का 20% अगर आप निकालने जाओगे तो आपको कितने मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 12 तो दोनों में पास हुए हैं।
अब रीजनिंग में टोटल कितने हैं? 24, 12 ऑलरेडी आ चुके हैं रीजनिंग वाले सर्कल में, तो बचे हुए 12 आप यहाँ पे लिख दोगे। तो रीजनिंग में देखो टोटल 24 हो गए स्टूडेंट जो कि पास हुए हैं। तो ये रीजनिंग का आ गया आपके पास में। अब आपसे पूछा गया कि बताओ ओनली क्वांट में कितने पास हुए। अब ध्यान से समझो मेरी बात को। टोटल कितने हैं? 60% स्टूडेंट, सॉरी 60 स्टूडेंट है। 5% तो ऐसे हैं जो दोनों में फेल हो गए, मतलब इसका 5% आप निकाल दो, वो तो क्या हो गए? दोनों में ही फेल हो गए, मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फेल ही हो गए, तो वो तो पास वाली कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। तो टोटल कितने थे? 60 थे, 60 में से 3 क्या हो गए? फेल ही हो गए, तो पास होने वाले कितने बचे? 57 बचे। यही वो स्टूडेंट है जो क्या होंगे? पास होने वाली कैटेगरी में आएंगे। 24 ऑलरेडी आ चुके हैं, बचे हुए कितने? 33 आप यहाँ पे लिखो। 24 ऑलरेडी आ चुके हैं 57 में से, जो 33 बचे वो आपके ओनली क्वांट के हो जाएंगे। और आपसे पूछा क्या है कि ओनली क्वांट में कितने पास हुए, तो आप क्या कहोगे? 33। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वेन डायग्राम वाला, ये सबसे सेफ कॉन्सेप्ट है और इसी को आप यूज करोगे। इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट आप यूज मत करना इस तरीके के क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम लोग बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और वहां पर मैं हाई लेवल के क्वेश्चन रखने वाला हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।